अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास रखिए। जब मैं मार्केट में गया था, लोगों ने मुझे पागल बोला, कई कुछ बोला, कंपनी नहीं चलती, ये नहीं चलती, वो नहीं चलता, किताबें फेंक दी, मैं मर गया। हेलो, वो बोलते ही रहे, बोले हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके 1000। दोस्तों देखने वाली बात है, जब हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन हाथी कभी भी उनसे पंगा लेने के लिए पीछे नहीं मुड़ता। उनको पता है ये क्या बिगाड़ लेंगे, भौंके अपना ही मगज खराब कर रहे हैं। दोस्तों हाथी अपनी मंजिल तय करने के बाद वापिस 12 साल के बाद कुंभ का स्नान करके उस रास्ते से गुजरता है, कुत्ते फिर वहीं पे बैठे होते हैं। वो दुनिया की सैर करके आ जाता है, वो भौंकते ही रहते हैं। हेलो, अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास रखिए दोस्त। इस बंदे को अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ नहीं होगा। शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर 6 लाख कमाने के बावजूद संजय धीमान प्लान दिखा सकता है तो आपको किस चीज की शर्म है? आप 6 लाख थोड़ा कमा रहे हैं। हेलो, अगर 6 लाख कमाने वाला इंसान भी प्लान कर सकता है तो आपको क्या कमी है? आपको भी प्लान करना चाहिए। सही बात है ना? सिस्टम के ऊपर विश्वास रखिए दोस्त। गारंटी है ड्यूस आपकी जड़ें जमीन में नहीं पताल में है। दोस्त जब 2 लोगों से शुरुआत की थी तब कुछ नहीं हुआ, और अब हम कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। दोस्तों ड्यूसॉफ्ट के अंदर आज ड्यूसॉफ्ट का परिवार इतना बड़ा हो चुका है। ड्यूसॉफ्ट की तो बात छोड़ दो, आप संजय धीमान की बात कर लो। 2 लाख का परिवार है, अगर 1.5 लाख काम करना भी बंद कर दें मेरे दोस्त, तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। हेलो, जब एक नेटवर्कर को फर्क नहीं पड़ता तो एमडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले से ही करोड़पति है, खानदानी करोड़पति है। वो बोलता है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर भी अगर मुझे कंपनी चलानी पड़े तो मैं चलाने के लिए तैयार हूं। तुम गारंटी दो कि क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो। दोस्तों लोग आते हैं मार्केट में, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और थोड़े टाइम के बाद भाग जाते हैं। ड्यूसॉफ्ट सपने भी दिखाती है, इंसान की जिंदगी भी बनाती है। हेलो, आपके बीच में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। कोई मैं अकेला नहीं हूं, मुझे किराए पे नहीं बुलाया गया, मैं भी आपका ही भाई हूं। सही बात है ना? उसके बाद बिलीव योर सेल्फ हो गया, बिलीव इन योर अपलाइन। दोस्तों अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास रखो। याद है जिस भी बेटे ने अपने बाप के ऊपर शंका की है मेरे दोस्त, उसने बाप से कुछ हासिल नहीं किया है। हेलो, दहेज में क्या मिला ये जरूरी नहीं है, विरासत में हम क्या छोड़ के जाएंगे हमारे लिए ये जरूरी है। लोग क्या बोल रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लोगों को आप क्या जवाब दे रहे हैं मायने ये रखता है। अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास रखो दोस्त। मैंने तो यहां तक देखा है लोग 2 रुपए का फोन नहीं कर सकते। गारंटी मैं लिख के देता हूं दोस्त, जिंदगी में कभी करोड़पति बन जाए तो मेरे को आके पकड़ लेना, कभी नहीं बन सकते ऐसे लोग। जिस इंसान ने, मैंने गांव के अंदर देखा है, एक भिखारी भीख मांगने आता है, घर वाले अगर उसको एक वक्त का खाना खिला देते हैं पूरे गांव में ढिंडोरा पीटता है, फलाना आदमी बहुत अच्छा है, उसने मुझे खाना खिलाया, बहुत अच्छा, भगवान उसको बहुत दे। एक वक्त का खाना खिलाया उसने, एक वक्त का खाना खिलाया, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। अरे दोस्त जिसने पूरी जिंदगी की रोटी लगा दी आपको, क्या उसको एक फोन तक नहीं कर सकते? दोस्तों हकीकत है दुनिया छोड़ जाएगी, दुनिया छोड़ जाएगी, ब्लड के रेशन छोड़ जाएंगे, लेकिन अपलाइन कभी भी नहीं छोड़ेगी आपको। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 4 ऑप्शन है, 4 लाइफ लाइन है, एक बार यूज कर ली खत्म। हेलो, लेकिन ये बताओ कोई आज तक वहां से करोड़पति बना? अमिताभ बच्चन तो बनेगा, वो पहले से करोड़पति है ना, पैसा पैसे को खींचता है। 4 लाइफ लाइन है, एक बार यूज मतलब खत्म। लेकिन इस सिस्टम के अंदर दो लाइफ लाइन है, एक अप लाइन और एक डाउन लाइन, जिसको जितना यूज करोगे दोस्त उतना ही आगे बढ़ोगे। दोस्तों यहां पे एक बात याद रखने योग्य है कि ना ही आप अपलाइन को छोड़ के ऊपर बढ़ सकते हैं, ना ही डाउन लाइन को छोड़ के ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि एक पक्षी होता है जिसके 2 पंख होते हैं, एक पंख लेके कभी भी पक्षी ऊपर नहीं उठ सकता। हेलो, कभी भी एक पर जिस पंछी का टूट गया हो वो कभी भी ऊंचाइयों पे नहीं जा सकता। हम भी एक पंछी हैं, हमारे भी 2 पर हैं, एक डाउन लाइन एक अप लाइन, दोनों को बराबर मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, वरना नहीं। हेलो।
दोस्त, लोग अपलाइन को छोड़ के ना ज्योतिष के पास जाते हैं। मैं जरा बाबा जी देखना मेरा काम नहीं चल रहा है। ज्योतिष बोलता है ओहो शनिदेव बिना सीढ़ियों के तेरे घर पे कब्जा कर रहा है शनिदेव। वो बोलता है करना क्या पड़ेगा? पंडित जी सीधा सीधा बताओ करना क्या पड़ेगा? पंडित जी बोलते हैं 5100 रुपया लगेगा, हवन कराना पड़ेगा। शनिदेव भाई साहब इन्होंने बड़ा बड़ों को देव बना दिया है। बोलता है पंडित जी 5100 तो नहीं है। बोले यार 5100 नहीं है, चल 2500 ही दे देना। बोले पंडित जी वो भी नहीं है। बोले एक काम करे 101 दे देना। पंडित जी भी फ्री होते हैं कि बड़े दिनों के बाद आज आया बंदा, भागते चोर की लंगोटी से ही कुछ नहीं कुछ तो कच्चा तो सिलाई होगा। दोस्त 101 पंडित जी वो भी नहीं है। बोलता देख किसी को बताना नहीं, तू अपना आदमी है, 5.25 रुपया दे देना। बोले पंडित जी वो भी नहीं है। बोला 1.25 रुपया दे देना। बोले वो भी नहीं है। जब तेरे पास बोलता है पंडित बोलता है जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा? दोस्तों यह बात पक्की है कि जो भी मरा है अमीर के ऊपर ही मरा है, गरीब के ऊपर कोई नहीं मरा। हेलो, कभी भिखारी के साथ किसी लड़की को भागते हुए देखा है आपने? अमीर आदमी के साथ ही भागी है। सही बात है ना दोस्त? अपलाइन वो चीज है, वो ऐसा चेक है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी। हर चेक के ऊपर कीमत लिखा होता है वैलिड फॉर 6 मंथ, उसके बाद बंद। लेकिन अपलाइन ऐसा चेक है दोस्त, वो छुट्टी में भी चलता है, हड़ताल हो तो भी चलता है, आधी रात को भी कैश करवा लो आप, जब मर्जी कैश करवा लो। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, जब आपका दिल करता है तभी कैश करवा लो आप। दोस्त लोग अपलाइन के ऊपर विश्वास कम करते हैं, करना सीखो। अगर मैंने अपलाइन के ऊपर विश्वास नहीं किया होता और मेरी अपलाइन ने मेरे ऊपर जजमेंट लगाई होती कि ये गैरेज चलाने वाला इंसान, हथौड़ियां चलाने वाला इंसान क्या ड्यूस आउट चलाएगा, दोस्त आज भी बंदा वहीं पे होता। वी कैन नॉट जज एनीबॉडी बिकॉज वी आर नॉट गॉड। बिलीव करना सीखो दोस्त। जो इंसान किसी पे बिलीव नहीं करता समझ लीजिए वो अपने ऊपर बिलीव नहीं करता। हेलो, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास करिए। ज्योति के पास जाता है आदमी, बोलता है यार काम नहीं चल रहा, ठीक है। सुबह उठा तो पहले राइट कदम आगे निकालना, राइट। आंखें बंद कर लेना, आईने के सामने पहले अपना मुंह देखना। उस दिन घर वालों ने बिस्तरा चेंज कर दिया होता है, वो ऐसे सोता है रात को फटाफट। पंडित ने बोला है, ज्योतिष ने बोला है कि सुबह पहले राइट पैर बाहर निकालना है और फिर उसके बाद अपना आईने में मुंह देखना है, उसके बाद दिन की शुरुआत करनी है। वो उठता है, फिर लेफ्ट वाला ही पहले निकल जाता है, तो फिर आगे जाके ओह पंडित ने फिर वापस आता है, मेरा लेफ्ट निकल गया, मेरा लेफ्ट निकल गया। फिर आगे सो जाता है, थोड़ी देर अपने मन को तसल्ली देता है, कंप्रोमाइज करता है। इंसान सुबह से ही कंप्रोमाइज करना शुरू हो जाता है। उठते ही नहीं पंडित जी मैं तो ऐसे ही उठा था, ट्राई कर रहा था, ट्राई, जस्ट ट्राई। फिर 5 मिनट सोने के बाद अपना राइट कदम बाहर निकाल के एक दीवार की तरफ जाता है, जैसे सिर बजता है देखता है शीशा तो उधर लगा है। दोस्त मैं गारंटी देता हूं अपलाइन के ऊपर विश्वास करना सीख जाओ, लेफ्ट कदम भी बाहर निकाल के काम करोगे वो भी राइट हो जाएगा। यह दुनिया अंधविश्वास में जीती है, अंधविश्वास में जीना छोड़ दो, विश्वास करना सीखो। अगर मैंने उस इंसान के ऊपर विश्वास ना किया होता, जबकि मेरा ब्लड रिलेशन नहीं था उसके साथ मेरा ब्लड रिलेशन नहीं था, उसके ऊपर अगर मैंने विश्वास ना किया होता दोस्त, आज मैं ये बंदा आपके सामने ना होता। मैंने भी किसी के ऊपर विश्वास किया था। हेलो, विश्वास हमेशा अंधा होता है, विश्वास के ऊपर दुनिया चलती है, अंधविश्वास में जीना छोड़ दो। गुजराती में एक शेर है, कहते हैं कि गोरे चेहरे पे काला तिल हो। हिंदी में बताता हूं, कहते हैं कि गोरे चेहरे पे काला तिल हो तो कहते हैं ये किस्मत का जोड़ है। काला तिल ना हो गया यार, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये जो गोरे चेहरे पे जो काला तिल है उसी में अटका मेरा दिल है। वो भाई साहब दिल नहीं हो गया, सरसों का दाना हो गया है? बोलता ये जो गोरे चेहरे पे काला तिल है उसी में अटका मेरा दिल है। देखिए दोस्त कि ये गोरे चेहरे पे काला तिल हो तो लोग कहते हैं ये किस्मत का जोड़ है, और काले चेहरे पे गोरा तिल हो तो लोग कहते हैं ये कोड है।
हकीकत है। गोरे चेहरे पे काला तिल हो तो लोग कहते हैं ये तो किस्मत का जोड़ है, काले चेहरे पे गोरा तिल हो तो लोग कहते हैं ये तो कोड़ है। दोस्त, काला मर्द औरत गोरी हो तो कहते हैं वाह वाह ये तो राधा कृष्ण का जोड़ है, और गोरा मर्द औरत काली हो तो लोग कहते हैं ये तो रोज की माथा फोड़ है। दोस्तों, हकीकत है ना, ऐसा ही कुछ होता है। दोस्तों, मैंने पहले बताया कि अपलाइन के ऊपर विश्वास करना सीख जाओ, और अपलाइन भी मैं यही बोलता हूं कि डाउनलाइन के ऊपर विश्वास करना सीख जाओ। ये दुनिया विश्वास से चलती है। अपलाइन और डाउनलाइन ये हमारे दो चप्पू भी हैं। सोच लीजिए, अगर आप एक नाव में सवार हैं और एक ही चप्पू चला रहे हो तो नाव वहीं घूमेगी, वो आगे नहीं जाएगी। हकीकत है ना, ठीक है। उसके बाद दोस्त, अगली बात है कंटिन्यू एफर्ट। फटाफट बताता हूं, 2 स्टेप और बताऊंगा। कंटिन्यू एफर्ट। दोस्तों, एक बार प्लान दिखाया, 2 बार दिखाया, 10 बार दिखाया, कोई नहीं आया, कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट 50 प्लान सेल्फ चेकिंग के लिए होंगे। पहले 50 प्लान अपने चेकिंग के लिए दिखाने हैं। कोई आए चाहे ना आए, ये मायना नहीं रखता। पहले 50 प्लान में ही रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हमने तो हजारों दिखाए थे। हेलो, कंटिन्यू एफर्ट, लगातार कोशिश करनी है। दोस्त, कामयाबी एक ही दिन में नहीं मिलती। वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, वी कैन नॉट चेंज होल लाइफ इन अ डे, बट वी कैन चेंज नेक्स्ट 2 आवर स्टेप बाय स्टेप। ये दुनिया भगवान ने बनाई, लेकिन भगवान भी एक दिन में नहीं बना पाया। हेलो, वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, ये दुनिया एक दिन में नहीं बनी। हम अपनी ही जिंदगी को, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, हम अपनी ही जिंदगी को, 60 साल की जिंदगी को एक दिन में नहीं जी सकते। सही बात है, स्टेप बाय स्टेप जीना पड़ेगा। दोस्त, देखने वाली बात है, थॉमस एडिसन को कामयाबी एक ही दिन में नहीं मिली। उसको कामयाबी पाने के लिए 65 वर्ष लग गए थे। 65 वर्ष के बाद उसको कामयाबी मिली थी। कर्नल सैंडर्स 65 साल के बाद उसने केंटुकी चिकन फ्राइड का बिजनेस शुरू किया था मेरे दोस्त, 65 साल की उम्र में। इब्राहिम लिंकन को कामयाबी 52 साल के बाद मिली थी। हेलो, धीरूभाई माली दुनिया को मुट्ठी के बंद करने के चक्कर में दोस्त दुनिया से चला गया। कब कामयाबी मिली? 50-60 साल के बाद। एक ही दिन में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी पाने के लिए बहुत बार प्रयत्न करना पड़ता है। हेलो, ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है, एक ही दिन में कामयाबी नहीं मिली मेरे दोस्त, 4.5 साल लगे हैं। यहां तक पहुंचने में 4.5 साल लगे हैं। कंटिन्यू एफर्ट, बार, वंस मोर, लगातार दिखाइए, लगातार। ऐसा नहीं 4 दिन प्लान दिखाया, जब तक पैसे आए 2-4 एंट्रियां डाली, पैसे आए, घर पे बैठ गए। नहीं कि जब वो खत्म हो जाए उसके बाद। नो, कंटिन्यू एफर्ट। देखने वाली बात है कि पहाड़ से लगातार टपकती हुई बूंद अगर पत्थर पे होल कर सकती है मेरे दोस्त, तो क्या हम 1 बाय 1 एक के बाद एक प्लान शो करके लाखों रुपया नहीं कमा सकते? हेलो, कमा सकते हैं ना? कितने लोग कमा सकते हैं? क्या बात है, क्लैपिंग कर लो अपने लिए। उसके बाद बात आती है मेरे दोस्त मनी इंपॉर्टेंस। मनी इंपॉर्टेंस। दोस्त, सबसे पहले एक बात आज रात को घर पे जाके सोचना कि अगर मुझे पैसा ना हो, मेरे पास पैसा ना हो, मुझे पैसा ना मिले तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। जरा गौर करना इसके ऊपर। दोस्त, पैसा खुदा नहीं, खुदा से कम भी नहीं। पैसा हर किसी को चाहिए। हेलो, अभी मैं और पप्पू भाई विद फैमिली बनारस गए थे, जहां पे वो राजा हरिश्चंद्र ने जिस शमशान घाट पे नौकरी की थी। दोस्त, आज भी वहां लाइन लगती है। तो मैंने वहां के एक आदमी को पूछा कि इनको जो जो जलाते हैं, इनको पैसे कहां से मिलते हैं? बोले ये करोड़पति है, यहां से लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं। मैं कैसे? बोले यार यहाँ पे जब भी आदमी मरता है उसको उसी टाइम जला देते हैं। रात को 2 बजे मरे तो 2 बजे बोली लगती है, मैं 20,000 दूंगा, इसको जला फटाफट। दूसरा बोलता मैं 25 दूंगा, जला। दोस्तों, यहां तक कि जिस भगवान को हम पूजते हैं ना, अगर उसको अगरबत्ती लगानी हो तो वो भी पैसे से आती है। सही बात है। पैसा 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 सबको चाहिए। यहां तक मैंने देखा कि आज मार्केट में रामलीला होती है ना, तो रावण भी मरने से पहले पैसा नक्की करता है कि कितने पैसे दोगे, करता है ना। और राम से ज्यादा पैसे रावण लेता है मरने के।
मैंने एक ऐसा ही किस्सा देखा, एक रामलीला चल रही थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो राम स्टेज पे जाता है, बोलता है रावण कहां छुपा है तू, आज मुझसे नहीं बच सकता। तो काफी पब्लिक देख रही है, यार बच्चे देख रहे हैं, पापा रावण कब आएगा? बोले बेटा अभी आएगा, तैयार हो रहा है कहीं, अभी आएगा। 5-7 मिनट हो गए, राम चिल्ला रहा है स्टेज पे जाके, और रावण नहीं आ रहा है। तो देखा, सबकी नजर गई, तो रावण नीचे डायरेक्टर के साथ पैसे, बोला पहले पैसे ला। वो बोलता जाना यार, बोला पहले पिछले ला, 3 साल हो गए, 3 साल, पैसे ला, पैसे ला। अब वो बड़ा परेशान, यार क्या किया जाए। बोलता पैसे ला। डायरेक्टर बोलता यार स्टेज पे भेजता हूं, तू जाना है। बोला देख पैसे ला, पैसे नहीं लाया तो नहीं मरूंगा उधर। बोले ना तू ठीक है जा। दोस्त, राम स्टेज पे खड़ा होता है, रावण आ जाता है, राम तीर छोड़ता है, रावण तीर पकड़ता है और हंसता, बोलता है राम वो सतयुगिया राम था, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मर गए मारने वाले, बोलता है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तो इस कल युग में घर घर में रावण बैठा है। तेरे को पता है मेरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है भाई साहब। 1 तीर 2 तीर, धीरे धीरे जो 5-7 तीर थे राम के कमान के पास, मतलब उसके जो भी थे थैले में, सारे खत्म। अब राम भागा भागा नीचे डायरेक्टर के पास गया, बोलता भाई साहब कैसा रावण भेज दिया, मरता ही नहीं है। डायरेक्टर परेशान हो गया, बोलता यार इसके पिछले 3 साल के पैसे देने हैं, एक काम कर। बोले कितने देने? बोले 10,000 रुपया। बोलता ठीक है, एक काम कर, ये ले जा। उसने 1000 के 10 नोट दिए। बोला ले जा, अगर नहीं मरेगा ना तो लास्ट में ये दिखाना अपने आप मर जाएगा। बोला ठीक है। अब 3 बाण लेके गया राम 3 बाण ले गया, स्टेज पे गया, बोलता रावण आज तू नहीं बच सकता। बोलता आजा मैदान में। राम ने तीर छोड़ा, बोले रावण ये अग्नि बाण है, इससे बड़े बड़े भस्म हो गए। रावण ने तीर पकड़ा और तोड़ दिया। बोलता तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने, राम ने तीर छोड़ा, बोले रावण ये वायु बाण है, इससे बड़े बड़े हवा में उड़ गए। उसने तीर पकड़ा, हा हा करके तोड़ दिया। बोलता तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब एक ही तीर बचा है। अब राम ने सोच लिया कि भाई साहब ये तो लेने के देने पड़ जाएगा, अगर अभी रावण ना मरा तो लोग मुझे मार डालेंगे। फटाफट साइड में गया, उसने 10,000 की गड्डी तीर के आगे बांधी। अब बोला रावण ये मुक्ति बाण है, इससे बड़े बड़े मर गए, ये पकड़। रावण ने तीर पकड़ा, 10,000 खींचा, जेब में डाला और जोर से मारा, रावण मर गया। तो दोस्तों ये है पैसे की इंपॉर्टेंस। आज अपने सपने लिख लो और एक तरफ पैसा लिख लो कि इनके लिए कितना पैसा लगेगा, और जो चीजें बताई हैं बस 1 बाय 1 करते चले जाओ, गारंटी है दोस्त कामयाबी जरूर मिलेगी। हेलो दोस्त, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों ने बड़ा साथ दिया।